ब्लॉक फतेहपुर 84 की ग्राम पंचायत गढ़ाई में क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की और पीड़ितों से संवाद कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाई जाए। विधायक ने कहा कि मैं स्वयं लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा हूं और हर जरूरतमंद को राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। योगी सरकार द्वारा मौके पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से सेवा में तत्पर है। इसके बाद विधायक ने दबौली शिवराजपुर रोड पर हो रहे कटाव का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सड़क की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अशोक कुमार, वैभव अग्रवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अतुल मिश्रा तथा ग्राम प्रधान लक्ष्मी नारायण निषाद सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कुंभारी से खबर है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों और उनके परिजनों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। फिल्टर करने वाला यंत्र बंद पड़ा है, जिससे पानी की गुणवत्ता संदिग्ध हो गई है। अस्पताल में इलाज कराने आए लोग सीधे टंकी से लगे पाइप का पानी पीने को मजबूर हैं, जो साफ सुथरे जल की कमी को दर्शाता है। स्वास्थ्य केंद्र की इस लापरवाही से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से इस समस्या पर कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। साफ सफाई और स्वच्छता के नाम पर स्वास्थ्य केंद्र की इस हालात से यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों खतरे में है। स्थानीय जनता ने प्रशासन से तुरंत इस समस्या का समाधान करने की मांग की है, ताकि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित सेवाएं मिल सके। कुंभारी से खबर है, जहां ग्राम चिलघाट के पास अवैध रूप से शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है। कुंभारी के पड़री की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में ग्रामीण क्षेत्र में 7 अवैध शराब की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामवासी एकजुट होकर ग्राम प्रशासन के सामने पहुंचे और अवैध शराब दुकानों को तत्काल बंद करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अवैध शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब बिक्री से न केवल समाज में बिखराव बढ़ रहा है, बल्कि इससे युवाओं का भी भविष्य खतरे में पड़ रहा है। प्रशासन से उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई होगी। उन्नाव से खबर है, जहां सफीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सैता निवासी अंसार अली समेत कई प्रार्थी गणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक गंभीर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों का आरोप है कि केवल 4 बिस्वा भूमि की खरीदारी के नाम पर दस्तावेज तैयार किए गए, लेकिन धोखाधड़ी करते हुए कुल 15 बिस्वा भूमि का बैनामा रजिस्ट्री के दर्ज पर करवा लिया गया। प्रार्थी गणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी जालसाजों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित अंसार अली ने बताया कि उन्हें कागजातों की जानकारी नहीं है। जब जमीन की नाप जोख कराई गई तो उन्होंने प्रशासन ने इस भूमि घोटाले में न्याय की गुहार लगाई है। प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद संबंधित विभाग एवं निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी भी है। पीड़ित को उम्मीद और जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से उन्हें न्याय मिलेगा। क्या मामला है? ग्राम सैता से वहाँ पर एक खानदानी मंजूला नंबर गाटा संख्या 383/1905 है, जिसमें कम से कम जो है 80 वारिस जो है उसमें बनते हैं। जो 65 वारिस इंतखाब पर दर्ज थे, उसमें से कुछ लोगों से शकील पुत्र इत्माद अली की जो है क्रय करने की ज़मीन की बात हुई। उसमें उन्होंने 19 लोगों से जो है बैनामा कराया। किसने करा लिया? शकील अली और पुत्र इत्माद अली सैता ने। अच्छा, फिर इन्होंने जो है 19 लोगों से जो बैनामा कराया है, उन 19 लोगों का अंश उसमें लगभग 4 बिस्वा बनता है। 4 बिस्वा की जगह पर जो है 15 बिस्वा बैनामा में लिखा करके दाखिल खारिज भी करा ली है। भविष्य में मेरे सामने भी पहला बैनामा ऐसा आया है कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। उसमें जो गवाह हैं वो भी जो है फर्जी गवाही दिए हैं। अजीजुद्दीन उर्फ सुरक्के और वहाजुद्दीन उर्फ
अज्जू। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत की है आप लोगों ने? इतमाद अली कहीं शिकायत करी? यहाँ तहसील सभी उनमें संपूर्ण समाधान दिवस में 18/8/2025 को शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें अंश खोलने की बात कही गई थी शिकायती पत्र में। तो उसने जांच अधिकारी ने अंश न खोल करके यूं ही जांच रिपोर्ट लगा दी है। अभी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आप गए थे तो क्या बताया? जिलाधिकारी महोदय के वहाँ गए थे, उन्होंने बात पूछी, प्रकरण पूछा, उनको जो है प्रकरण से अवगत कराया, सारे सबूत डिस्पैच करके प्रार्थना पत्र के साथ में दिया है। उन्होंने कहा कि इस पे जो है जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो कहाँ क्या? यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो फिर मुख्यमंत्री के दरबार का दरवाजा खटखटाएंगे हम लोग। नेपाल में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नेपाल में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं, सड़क पर सन्नाटा पसरा है और इसका सीधा असर अब भारत के सीमावर्ती बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। नेपाल से भारत आने वाले नागरिकों की सघन चेकिंग की जा रही है। नेपाल में हिंसा के दौरान एक जेल तोड़कर सैकड़ों कैदी फरार हो गए, जिससे दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। इसी स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी और निगरानी बढ़ा दी गई है। नेपाल से सटे भारतीय पर्यटकों ने बताया कि वहां हालात बेहद तनावपूर्ण है और किसी तरह से वे सुरक्षित अपने देश लौटे हैं। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अब अपने देश में लौटकर सुरक्षित महसूस हो रहा है। इसी मुद्दे पर जब नेपाल के पूर्व सांसद अभिषेक प्रताप शाह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को एक पूरे हिंसात्मक घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने निर्दोष छात्रों की हत्या की निंदा करते हुए फांसी की मांग की और बताया कि काठमांडू में राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा और नेपाल की स्थिति फिर से सामान्य होगी। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती असतर्कता आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सुरक्षा समन्वय और कूटनीति प्रयासों को भी प्रभावित कर सकती है। मेरा जी मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं इधर फ्रेंड के घर गया था 2-4 दिन पहला, तो अभी वापस फिर अपने घर जा रहा हूँ। जब वहाँ बवाल हुआ है, हाँ जी, तो पता चला क्या? वो न्यूज़ से पता चला जी, सोशल मीडिया से। क्या स्थिति आपको देखी? स्थिति थोड़ा डर का माहौल था 2-3 दिन पहले। अब तो ठीक है, देखने को मिला? हाँ थोड़ा है अभी। इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? अभी क्या स्थिति? देखिए, इस पूरी घटना का जो योजनाकार या कह सकते हैं नायक वो केपी शर्मा ओली है। और केपी शर्मा ओली जी ने जिस तरह से निहत्थे बच्चों पे जो गोली चलाने का आदेश दिया, वो भी स्कूल के बच्चों को, जो कि 18 साल 20 साल के बच्चे थे, उनके ऊपर लाइव गोली चलाई गई, हेड पॉइंट पे गोली मार करके उनको मारा गया। ये एक निंदनीय अपराध है और ऐसे आपराधिक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए। नेपाल में ऐसे लोगों को रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यह है कि अंतरिम सरकार बनाने की अभी मीटिंग चल रही है काठमांडू में। अभी सेना प्रमुख और राष्ट्रपति के आवास पे वहाँ पे मीटिंग चल रही है। जन जी के नेतागण भी वहाँ पे उपस्थित हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी आज के दिन देश एक अंतरिम सरकार पा जाए और स्थिति अभी नियंत्रित है। सेना ने अपनी सुरक्षा जो है देश की पूरी अपनी बागडोर में ले ली है और जगह जगह पे सेना तैनात है। सेना धीरे धीरे स्थिति को काबू कर रही है। पटना से खबर है, जहां संजय कुमार सिंह बुधवार को तड़के रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। उनकी स्विफ्ट कार दीघा घाट के पास लावारिस हालत में मिली है। संजय कुमार सिंह सुबह 3 बजे घर से निकले थे और अंतिम बार 4:30 बजे अपने भतीजे अंकुर सिंह से बात किए थे। सूचना मिलते ही दीघा घाट पर पूर्व सांसद राम कृपाल यादव, पूर्व विधायक सूर्यदेव त्यागी, श्रीकांत निराला और उनके पुत्र प्रशांत निराला समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू कर दी है। डॉग की प्रतिक्रिया नदी की ओर जाकर रुकने से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि किसी विवाद की स्पष्ट जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि संजय सिंह आज बेऊर जेल के पास स्थित
अपनी ज़मीन की मापी कराने वाले थे और इसकी जानकारी उन्होंने कुछ करीबियों को भी दी थी। वे पटना के कई प्रमुख शाखाओं मस्ताना सिंह मार्केट, मैरिज हॉल और वाहन शोरूम के भूस्वामी थे। उनके पुत्र संबंध सिंह हाल ही में लेफ्टिनेंट बने हैं। पुत्री प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगी है। संजय सिंह के लापता होने की खबर से मनेर स्थित उनके घर और दीघा घाट पर समर्थकों और परिजनों की भारी भीड़ उमड़। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए श्री गुरु सिंह सभा सेवहारा की ओर से एक विशेष राहत जत्था भेजा गया। इस जत्थे में राहत सामग्री, कपड़े, दवाई और अन्य जरूरी राहत सामग्री शामिल है। राहत सामग्री की रवानगी श्री गुरु सिंह सभा सेवहारा से विधिवत अरदास के साथ की गई। इस मानवीय पहल में गुरुद्वारा सिंह सभा के साथ साथ कई समाजसेवी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान रहा। राहत कार्य का उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों की तकलीफों को कम करना और उन्हें पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटाने में मदद करना है। इस अवसर पर पंकुल रस्तोगी एवं गुरुद्वारा सिंह सभा के समस्त सदस्य मौजूद रहे। गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी ने सेवहारा के सभी हिंदू मुस्लिम समाजसेवियों और राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के हित में सहयोग किया। सभा ने कहा कि यह एकजुटता समाज के लिए प्रेरणा स्रोत और सीख संगत सभी सहयोगियों के हृदय से सराहना करती है। आज जो राहत सामग्री भेजी जा रही है इसके बारे में जानकारी। ये जो राहत सामग्री जा रही है ये उपराला हमारे गुरुद्वारे के प्रधान जी ने और प्रबंधक कमेटी ने पूरी संगत ने मिलकर, बल्कि पूरे सिवारा ने मिलकर इसमें योगदान दिया है। पैसे से, राहत सामग्री से, दवाइयों से, हर तरीके से सियासती एक उसको छोड़ के सब ने इंसानियत को ऊपर रखते हुए हर एक वर्ग ने, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, चाहे हमारे शहर के चेयरमैन साहब हों, हर वर्ग ने, समाज सेवी जितने हैं हमारे शहर के, सब ने ऊपर आकर इसमें सेवा करी है और सबकी सेवा सिर मत्थे पर है। और हम यही चाहते हैं कि ये सेवा जो है सही हाथों में पंजाब तक पहुँचे। इस वजह से यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुद साथ जा रही है इस सेवा के, सिर्फ यही स्पष्ट करने की ये सेवा जो है सही हाथों में पहुँचे, वहाँ जाके वेस्ट ना हो। आज गुरुद्वारा सिंह सभा से जो राहत सामग्री जा रही है पंजाब के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले फतेह साझा करना चाहूँगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो आज ये सेवा हुई है उस शायद सबसे पहले जो बख्शीश है हमारे गुरु नानक पातशाह जी की, क्योंकि उन्होंने 13-13 का लंगर चलाया था जिससे हम देखते हैं भेदभाव नहीं है। आज वो साक्षात सब कुछ सामने आया है कि सबने मिलकर उस तरीके से सेवा करी, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहे हैं और ऊपर वाले की मेहर है, गुरु गोविंद सिंह जी का हाथ हम सबके सिर पर है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और सेवा के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैं सबका ही शुक्राना करना चाहूँगी कि जिसने भी इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने भी इतना सपोर्ट हमको किया, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, वो सबका मिलके, पूरे समाज को मिलके मतलब हो पाया है। अकेले के बस की नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता अकेले। तो सबसे पहले गुरु साहब जी का हाथ है, उसके बाद आप सब जो अपने टीम मेंबर्स हैं हमारे, उनकी सबकी मेहर है, वाहिगुरु की कृपा है, बड़ों के आशीर्वाद है सबके, उनके सदके ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।